बाई इलेक्शन पे जो हुआ, द क्वेश्चन इज कि पीपल वोटेड फॉर कांग्रेस और पीपल वोटेड फॉर सुदीप बर्मन. That is what we are gonna find out in this video. Dexter Heatherly, through reckless flying, breaks a major rule of aviation, reprimanded Princeton instructor commander Mike Metcalf. Hey guys, welcome back to the channel. लास्ट वीडियो में बहुत सारा कमेंट बहुत सारे चीज़ें आए. दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ ए नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आ गया था, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा वो इलेक्शन के बारे में वो थोड़ा एनालिसिस नहीं, सॉर्ट ऑफ थोड़ा डायरेक्शन बताया था इलेक्शन का, एंड माय एक्सपीरियंसेस थोड़ा बहुत जो बताया था. आई रियली लाइक कि तुम लोगों ने उस पर इतने सारे कमेंट किए, लाइक शेयर बहुत सारे किए. आई रियली लव्ड इट. तो एनीवेज, तो टुडे इज़ तो वीडियो के स्टार्टिंग पे तो एक थोड़ा बहुत जो क्लिप देखा उससे तो समझ में आ ही गया. आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग और रिकैप कर रहा था वो मूवी का, जिसका मैं सेकंड पार्ट देखने जा रहा हूँ. तो ये बहुत दिन हो गया मूवी रिलीज़ हुए, एंड टुडे आई एम गोना वॉच दैट मूवी द सेकंड पार्ट. तो थोड़ा रिवाइज करना जरूरी था क्योंकि बहुत पहले आया था वो मूवी और मैंने भी बहुत पहले देखा था ये मूवी. तो थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, 5 मिनट रिकैप कर लिया, एंड 4 बजे मूवी है देखने जा रहा हूँ. सो दैट इज़ वन थिंग. और दूसरा, आज रिजल्ट आउट है, मीन्स ये नहीं सर, रिजल्ट आउट इन सेंस काउंटिंग है. काउंटिंग विच स्टार्ट सुबह 7 बजे चालू हो जाता है, जिसके लिए द ऑफिसर्स हैव टू रीच द काउंटिंग हॉल अराउंड 5:30 ऐसा कुछ हो जाता है. एंड दैट टू मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्शन कैसा होता है कि वो ठंडी के टाइम पे जब हो जाता है बहुत मुश्किल हो जाता है भाई. सुबह 5 बजे जाके तुम काउंटिंग हॉल पे बैठे रहो एंड देन वेट फ्रॉम, और उसके बाद तुम काउंटिंग हॉल से निकल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे कंटिन्यूअस बैठे रहना होता है टिल द काउंटिंग एंड्स. एंड अगर ईवीएम में काउंटिंग हो देन इट्स ओके. अगर ईवीएम में काउंटिंग ना हो, इफ इट्स ए पेपर बैलेट, भाई बहुत टाइम लग जाता है. तो बट एनीवेज, दिस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इलेक्शन बाई इलेक्शन वाज ऑन ईवीएम और बहुत जल्दी ख़त्म हो गया. रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है, मैंने देखा. मैं ये बोलूँगा कि मैं मूवी देख के आके आई विल डू सम एनालिसिस ऑन द रिजल्ट. वो भी देखने के लिए आई वुड से कि स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, जहाँ पे मैं वो एनालिसिस थोड़ा करूँगा, देखूँगा कि कैसा रहा रिजल्ट तुम लोगों को तो सबको पता ही है कैसा हुआ. तो एनीवेज, स्टे ट्यून्ड इन द एंड ऑफ द वीडियो. उसके बीच में मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ आज. सो दैट्स इट गाइस, चलो निकलते हैं अभी. आई एम रेडी टू मूव, बट कपड़े सूखने दिए थे ऊपर, उसको तो उतार लेते हैं पहले. एज यूजुअल ऑटो टैक्सी कुछ नहीं मिल रहा है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, या फिर मूवी मिक्स ही हो जाएगा. ये सिल्क बोर्ड ऑफिस है, इसके वजह से क्या इसको वो जो जंक्शन जो सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है, नहीं जंक्शन ज़्यादा भीड़ रहता है इसलिए फेमस है. नहीं मैं हमेशा वो सिल्क बोर्ड जंक्शन ही जंक्शन तो सिल्क बोर्ड हमेशा बिजी पैकेज. हाँ, मुझे लगा कुछ और ही है. अभी आज मैंने देखा कि ये तो ऑफिस है इधर. मैं तो कहा होता है मालूम है आपको क्या? यू हैव टू पास द 3 ब्रिजेस. वन इज सिल्क बोर्ड ब्रिज, अनदर इज मार्तंड ब्रिज, अनदर इज टी फैक्ट्री. सो पहुंच गया मैं वेगा सिटी मॉल. कुछ मेला लगा हुआ है मॉल के सामने.
वहाँ पे नहीं हुआ और यहाँ पे फॉर्मल शूज़ लेने आ गया मैं। क्या क्या शूज़ हुआ, 2 सॉक्स और वो शाइनर। थैंक यू। तो दिस इज़ माई शॉपिंग, डन हो गया। लेने आया था स्पोर्ट्स शू, ले लिया फॉर्मल। आई थिंक फॉर्मल का ही ज़रूरत था मुझे। व्हेनेवर इन डाउट आई वुड से आस्क योर वाइफ। नॉर्मली ऐसा हो सकता है इन सच ए केस शी विल मेक श्योर कि द डिसीजन इज़ नॉट नेसेसरी, डिसीजन लेने का ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर प्लान कैंसिल, या फिर शी विल गिव यू ए बेटर डिसीजन विच इज़ गुड फॉर यू। तो थैंक यू देवकन्या इस टाइम के लिए, डिसीजन लेने के लिए। लेने आया था एक कैजुअल टाइप शू, ले गया फॉर्मल शू, एंड आई थिंक वही मुझे ज़रूरत था। थैंक यू। यहाँ का मेला जो भी है काफ़ी सुंदर हो गया। एग्जिट गेट की तरफ जाना है मुझे, वहाँ पे गाड़ी खड़ा है, देखते हैं। तो आई एम बैक एट होम। बहुत घूमना फिरना हो गया, और आने के बाद मैं वो जो तुम लोगों को बोल रहा था कि इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आ गया है उसका थोड़ा एनालिसिस थोड़ा देख रहा था। तो वही मैं अपना थोड़ा सा माई इंटरप्रिटेशन, माई इंसाइट में थोड़ा देना चाहूँगा अभी। तो पूरा मैंने ECI की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। यू गाइस कैन ऑल्सो डाउनलोड फुल डेटा फ्रॉम ECI वेबसाइट, बहुत अच्छे से रहता है ECI की वेबसाइट पे पूरा मेंटेन्ड। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज 20 टोटल, एक्चुअली 4 कंस्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन हुआ है, एंड आउट ऑफ दोस 4, 3 BJP हैज़ वन एंड 1 वेंट टू कांग्रेस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स। तो अभी देखते हैं इन कंपैरिजन टू 2018 के कंपैरिजन में 2022 के बाई इलेक्शन में 4 कंस्टिट्यूएंसी में कैसा शिफ्ट हुआ है वोटर्स का। और थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि ये वोटिंग वेदर इट वाज डन ऑन पार्टी लाइन और इट वाज डन इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अभी स्क्रीन पे। ये है डेटा जो मैंने ECI की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, एंड हियर आई एम कंपेयरिंग 2018 का डेटा विद 2022। सो 4 कंस्टिट्यूएंसी का मैं कंपेयर कर रहा हूँ इधर पे। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद जुवराज नगर, दैट इज़ ए कंस्टिट्यूएंसी नंबर 57, जहाँ पे CPM है। मोस्ट ऑफ देम ऑल ऑफ देम हैव गिवन न्यू कैंडिडेट्स, नए कैंडिडेट्स, पुराने सबको भूल के नए कैंडिडेट्स सब लोगों ने दिए हैं। सो अभी थोड़ा इधर वोट शेयर देख लेते हैं। लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, 2018 में इट वाज CPM स्ट्रॉन्ग होल्ड हियर। सो एंड बहुत ही कांटे का टक्कर था जो मैं बोल सकता हूँ। 649 वाज द डिफरेंस बिटवीन CPM एंड BJP। तो ये वाला अभी जो 2022 में इस बाई इलेक्शन में there is a difference of 4572 votes this time. So BJP ने काफ़ी इंक्रीज किया है अपना वोट बैंक जो बोल सकते हैं। So there is a -9% shift of CPM votes. So 3950 in absolute terms जो वोटर अभी CPM से किसी और पार्टी को वोट दिए हैं, एंड मैक्सिमम शिफ्टेड टुवर्ड्स BJP. सो आई थिंक BJP हैज़ डन ए गुड जॉब इन जुवराज नगर। तो दैट इज़ one way of saying from the data. अब other factors I cannot comment because I do not have data to support that or any other fact. तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1271 more votes is what BJP got this time. तो अभी हम जाते हैं दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में, 46 शुरमा में। शुरमा में क्या हो रहा है? सो लास्ट ईयर आशीष दास से अभी इस बार स्वप्ना दास फ्रॉम BJP, इन CPIM इट इज़ अंजन दास। INC से मुझे लग रहा है, मुझे कुछ डेटा मिला नहीं। सो INC से कोई खड़ा नहीं हुआ क्या शुरमा में? नो कैंडिडेट्स वर देयर मे बी।
And from AITC, Trinamool Congress, Arjun Namasudro is there, independent, ये वाला नहीं, Amra Bangali से Pranesh Dash, and he is the star here, that is Baburam Satnami. क्यों he is the star, I'll tell you in a bit. तो बाबूराम सतनामी, he is from तिपरामोथा, so तिपरामोथा से है वो. एंड अभी जाते हैं इसके एनालिसिस में. अभी बीजेपी का देखा जाए तो इन 2018 बीजेपी हैड 51% वोट शेयर. दिस टाइम इट इज़ 42% with total vote of 16,677. लास्ट ईयर बिटवीन बीजेपी एंड सीपीएम डिफरेंस था अबाउट 2000 का, अबाउट 2700 का डिफरेंस था, विथ विच बीजेपी हैड वन द इलेक्शन इन शुरमा. और बाकी सब तो 1000 भी क्या 500 भी नहीं पहुंच पाए थे, बाकी जो भी खड़े थे यहाँ पे. सो दे वर द मेजर कंटेंडर्स हियर, ये दो. नाउ अभी क्या है, इन 2022 में क्या शिफ्ट हुआ. 16,000 इज़ व्हाट बीजेपी गॉट. 20,000 लास्ट ईयर, इस बार 16,000. देयर इज़ अ रिडक्शन ऑफ 4,090 वोट्स. 4,090 वोट कम हुए बीजेपी के. तो बीजेपी हैड टू फाइट, रियली बहुत फाइट करना पड़ा बीजेपी को जीतने के लिए. ऑल्दो दे वन, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ फाइट बाय बीजेपी हियर, बिकॉज ही इज़ द स्टार हियर, बाबूराम सतनामी, हु गॉट 12,094. सो तिपरामोथा गेन्ड ए ह्यूज एडवांटेज हियर एंड दे शुड बी रियली प्राउड ऑफ इट. 12,094, जबकि इधर पे कुछ था ही नहीं, वहाँ से 12,094 तिपरामोथा गॉट, विच इज़ अबाउट 30% वोट शेयर तिपरामोथा ने ले लिया. तो आई थिंक तिपरामोथा शुड बी वर्किंग मच मोर हियर टू गेन इन द अपकमिंग इलेक्शन. वहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से देना चाहे इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन विच इज़ इन मे बी जनवरी और फरवरी में, आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग द डेट, बट उसी टाइम पे होगा. तो यहाँ पे अगर देखा जाए वोटर्स का टोटल नंबर्स इज़ क्वाइट 1000 ही कम. बाई इलेक्शन में थोड़ा सा कम होता है, इट्स एक्सपेक्टेड. एंड टोटल वोटर्स इज़ मोर और लेस सेम कंपेयर टू 2018 एंड 2022. सो वोटर्स के मामले में विद द नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड देयर शुड नॉट बी एनी कंप्लेंट. बट बीजेपी हैज़ लॉस्ट क्वाइट a lot of its ground. CPM has lost huge ground in Shurma. जहाँ पे उसका 18,000 था, यहाँ पे 8,000, 10,000 वोटर गायब हो गए, जो कि मुझे लग रहा है कि तिपरामोथा में चले गए मैक्सिमम. एंड ऑल्सो बीजेपी के साइड से तिपरामोथा में चले गए. यहाँ से 4,000 कम हुए, यहाँ से 10,000, 14,000, तो 12,000 के आसपास तिपरामोथा में आए. सो ऑल फ्रॉम बीजेपी एंड सीपीएम दे हैव शिफ्टेड टू तिपरामोथा. दैट इज़ व्हाट आई एम getting an insight from the data. So BJP has to work a lot in Shurma to keep its ground in January or February में, जब भी जनरल इलेक्शन हो. एंड तिपरामोथा मे बी आई वुड से कि काम करते रहो, यू माइट इवन विन द इलेक्शन इन Shurma. Constituency number 8, which is important, that is Town Bardoli, which is very important because Manik Shah, who is the new Chief Minister of Tripura, had contested from number 8 constituency Town Bardoli and has won. So now एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ इधर देख लीजिए आप लोग कि in 2018 आशीष कुमार शाह was the BJP candidate and in 2022 Ashish Kumar Saha is the INC candidate from number 8 constituency, and Manik Shah is the new contestant from BJP here. And AIFB, ये टोटल में देख लो 2018 में BJP won with Ashish Kumar Saha, who is now in INC. So in 2018 Ashish Kumar Saha won with 24,000 votes and securing around 59.8, that is about 60% of the vote from BJP. Ashish Kumar Saha has won here. Next कौन है? Next is AIFB को मिला था 32%, फॉरवर्ड ब्लॉक से 32% वोट मिला था इन 8 टाउन बर्दवाली टू विश्वनाथ शाह. और क्या है, थर्ड में था INC 3.2% वोट से
that was Ratna Dotto. Now this time in 2022 with Ashish Kumar Shah shifting from BJP to INC, क्या हुआ? बीजेपी सॉरी आईएनसी लास्ट टाइम 3.22% से अभी 33.29% में पहुंच गया विद इन द परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड. टोटल इंक्रीज हुआ ऑफ आईएनसी 9,774. बीजेपी का थोड़ा देख लिया जाए इधर पे. इन 2022 in 18 it was 59.8% and Manik Shah could secure 51.63% of votes polled. There is a reduction in the total number of votes that BJP got. Last time they got a total of 24,000 and this time they got only 17,000 votes. Total shift of 7,112 voters from BJP, and AIFB also lost more than 9,739 voters. एक चीज़ इधर पे देखना चाहिए. Total number of voters in total number of people who voted was 40,568 in 2018. This time it's only 33,277. तो ये थोड़ा 7,291 people did not vote. 7,291 people did not vote this time. अभी इधर थोड़ा देख लेते हैं. जैसे कि 17,181 is the total votes secured by BJP and 11,077 is the total vote secured by INC. Difference क्या है इन दोनों में? This minus this comes to 6,104. So the difference of votes is about 6,104 and this time 7,291 voters did not vote. So I don't know, there could have कुछ हो सकता था यहाँ पे and this would have been a blow into the face of BJP अगर कुछ हो जाता. So I'm not commenting in any other way, but 8 Bordwali लग रहा है there is gonna be more clashes in coming January, February. So it will be quite interesting to look into number 8 constituency, what INC does after in this 3-4 months. INC क्या करता है अभी, because they have gained quite a lot people have voted and quite a lot have come out of BJP and forward bloc towards INC. So there is something to be looked into in 8 town Bordwali. So that is my comment here. है जो constituency number 6 अगरतला constituency जिसमें सबसे बड़ा change हो गया that is this is the only constituency out of the 4 जिसपे INC has won the election there. So इस पे थोड़ा देखते हैं इस पे क्या shift हुआ है. Major shift is like कि in 2018 Sudeep Rai Burman was in BJP. He left BJP and he resigned from his MLA-ship and in 2022 he is the candidate from INC in 6 Agartala and he has won with flying colors. Now अभी थोड़ा देख लेते हैं क्या हुआ है regard, because this is quite interesting in a sense कि number 6 and number 8 are quite similar but the results are थोड़ा सा different. But 6 और 8 में काफ़ी similarity है because the BJP candidate who was there in 2018 इस बार INC से they are contesting. तो इसका भी थोड़ा देख लेते हैं नंबर 6 का. नंबर 6 में क्या है, उसके बाद मैं 6 और 8 को एक साथ कंपेयर कर लूँगा. तो नंबर 6 में यू कैन सी देर इज़ ए इंक्रीज ऑफ 42% इन INC and 16,000 more voters have voted for INC in 2022. टोटल बीजेपी से 10,000 और CPM से 11,000 लोग देयर वोट शेयर रिड्यूस्ड. एंड और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि
In 2018, total votes polled were total voters who came out and voted is 45,000 and this time it is 40,000. So 5,000 लोग कम वोट दिए. तो मैं तो यहाँ पे 5,000 लोग कम वोट दिए. तो आई डोंट नो. तो प्लीज़ गो आउट एंड वोट. यू कैन चेंज. तो इससे तो समझ में आता है यू कैन चेंज द रिजल्ट इफ़ यू गो आउट एंड वोट. नहीं करोगे तो डोंट क्रीप अबाउट इट इन ए सेंस. तो 42.026% जो शिफ्ट हुआ है आईएनसी के साइड में टोटल 16,000. तो 21,000 यहाँ पे टोटल जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम बीजेपी एंड सीपीएम कहाँ गया है. 16,000 अगर इस पे आया है तो बाकी किधर गया है. बाकी 16,000 भी मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज 5,000 एज यू कैन सी 5,000 कम वोटर्स इधर पे है. तो उस हिसाब से 21,000 से 5,000 माइनस कर दिया जाए सो दैट कम्स अराउंड 16,000. जो बीजेपी और सीपीएम से जो भी निकला है दे हैव वोटेड फॉर आईएनसी. 21 माइनस 5,000 इज 16,000. सो टोटल बीजेपी और सीपीएम से ये लोग उठ के आईएनसी को वोट किए. नाउ द क्वेश्चन इज डिड दे वोट फॉर आईएनसी और डिड दे वोट फॉर सुदीप राय बर्मन. दैट इज व्हाट हियर वन हैज़ टू अंडरस्टैंड. तो ये एक चीज़ ये है. अभी अगर मैं नंबर 8 को भी ले लूँ सो 8 के साथ भी आप देख सकते हो सिर्फ बीजेपी सीपीएम को ही लेते हैं. बीजेपी सीपीएम आईएनसी. हाँ तो नंबर 8 में सीपीएम का ज़रूरत है क्या. अच्छा हाँ ठीक है रहने दो. तो नंबर 8 में इधर पे आशीष कुमार शाह कुड pull 9,774 more votes for INC here. Sudeep Rai Burman also could pull 16,785 votes for INC. So INC अब क्या करेंगे. Is INC going to pull more BJP MLAs from their side to INC? Then they have a chance to win. So this is you can say is my overall छोटा मोटा analysis. जहाँ पे सूरमा में 46, 57 इन सूरमा कहा गया. सूरमा में बीजेपी हैज़ टू वर्क अ लॉट. दे आर लूजिंग वोटर्स एंड यहाँ पे तिप्रामोथा इज गेनिंग अ लॉट. सो तिप्रामोथा कीप ऑन वर्किंग देयर. इफ यू आर लाइक्ड बाई पीपल विल वोट यू मोर. सो ये है मेरा छोटा मोटा एनालिसिस रिगार्डिंग द बाई इलेक्शन दैट हैपेंड दिस जस्ट डे बिफोर येस्टरडे आई थिंक. 3 दिन पहले एंड आज ही रिजल्ट आउट हुआ. तो ये था छोटा मोटा एनालिसिस एंड और क्या बोलो. दिस वाज ए फन डे फॉर मी ऑल्सो. पूरा दिन घूमा एंड मूवी वाज रियली नाइस. आईमैक्स पे मैंने पहले नहीं देखा था. आईमैक्स में पहली बार या दूसरी बार शायद आईमैक्स में देख रहा हूँ. पंगा क्या हो गया था कि थोड़ा सामने के साइड पे सीट था तो इधर उधर सिर्फ सर घुमा के देखना पड़ रहा था. बट एनीवेज इट वाज ए गुड एक्सपीरियंस और मूवी वाज सॉलिड. बट इट्स अ वन टाइम वॉच. बट द सिनेमैटिक्स द वे इट वाज शॉट भाई साहब गजब. साउंड इफेक्ट्स बहुत बढ़िया. टॉप गन पहली मूवी इज गुड बट दिस इज रियली गुड. एंड का डॉग फाइट इज ऑसम. So that was sort of my side of story regarding मेरा दिन प्लस ये इलेक्शन का छोटा मोटा जो भी एनालिसिस. इसको लेके ज़्यादा पंगा वंगा मत करो. टेक इट विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट. हर बार ही बोलता हूँ. और क्या जस्ट दिस लास्ट वीडियो में मैं बोल रहा था दिस बाई इलेक्शन इज़ अ प्रिकर्सर टू व्हाट इज़ गोना हैपन इन जनवरी और फेब्रुआरी इन द जनरल इलेक्शन. तो बी रेडी विद दैट. गो आउट एंड वोट करो एंड वोट करोगे तो ही यू कैन सी एनी चेंज. इफ़ यू वांट टू सी एनी चेंज यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर हाउस एंड वोट. घर पे बैठ के कुछ नहीं होने वाला. सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम माई साइड. मिलते हैं दूसरे किसी व्लॉग के साथ.